नमस्कार भाई सभी कृषि अभ्यर्थियों को मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई सारे के सारे एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, तरोताजा हो और अपनी तैयारी में संलग्न होंगे, मग्न होंगे, क्योंकि हम यही आपसे उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यह जो वक्त है हार मानने का नहीं है, जबकि यह वक्त है जो इतिहास रचने का है। तो आपको इस वक्त में इतिहास कैसे रचा जा सकता है और इस वक्त में हार मानने की कैसे संभावना आ रही है, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि कृषि प्रेक्षक वैकेंसी का अनाउंस हो रखा है कि जो मार्च 2026 है उसमें कृषि प्रेक्षक की परीक्षा आयोजित होगी। अब काफी बच्चों के मन में यह संशय है कि कृषि प्रेक्षक वैकेंसी की घोषणा तो हो गई, लेकिन इसको तैयारी कैसे करें, क्या पता कितने पद आएंगे, क्या पता वैकेंसी होगी कि नहीं होगी। तो इन सभी चीजों का जवाब है वो आज इस वीडियो में दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो आलोक राज जी ने एक एग्जाम कैलेंडर वो जारी किया था कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो उसमें अपना कृषि प्रेक्षक का नाम आ गया। तो एग्जाम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घोषणा हो रखी है। और अभी जो भजनलाल जी है थोड़े बड़े से सेंसिटिव चल रहे हैं इस मामले में, धुआंधार वैकेंसियां निकाली जा रही है, जो घोषणाएं हुई हैं उन घोषणाओं को लागू किया जा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि भाई वैकेंसियां हो समय पर। और अभी जो आप देखोगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वो भी एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं। पहले एग्रीकल्चर पर फोकस कम किया जाता था, अब बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और जब कोई सेक्टर में फोकस किया जाता है तो उस सेक्टर के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, वहां की जो मेन पावर है वो मेन रोल अदा करती है कि जिस विभाग में टारगेट किया जा रहा है उस विभाग के कार्य करने के लिए वर्तमान में वहां पर कर्मचारी कितने हैं, कितने के कर्मचारी और लगाया जाए, जिससे कि उस विभाग को ज्यादा कामकाज किया जा सके और ज्यादा जो आमजन है, जो किसान है, उसका फायदा पहुंचाया जा सके। तो अपने जो कृषि विभाग में जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो सबसे शानदार नौकरी मानी जाती है, वो कृषि पर्यवेक्षक की मानी जाती है, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक ही सीधा किसानों से जुड़े हुए रहते हैं। जबकि जो दूसरे अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी है, वो ऑफिस तक रहते हैं, जबकि डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है किसानों से कृषि पर्यवेक्षक का। यानी कि कृषि विभाग के जो रीढ़ की हड्डी माना जाए तो वो कृषि पर्यवेक्षक रहते हैं। अब कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी की घोषणा है, लेकिन बच्चे बड़े ही संशय में चल रहे हैं। तो आपको बता दूं, वैकेंसी भी अपने ज्यादा पदों पर रहेगी। वर्तमान यदि कंडीशन देखा जाए तो लगभग 800-900 पद अभी वर्तमान में खाली पड़े हैं। 800-900 पद वर्तमान में खाली पड़े हैं। लगभग 40-42 पदों पर अभी डीपीसी हो गई है। जो विभागीय प्रमोशन होते हैं तो वो वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी में चले गए हैं। यानी अगर थोड़ा सा देखा जाए तो लगभग 1000 पदों तक तो ये मामला सेटल हो गया। अब कि भाई भर्ती में पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो भाई साहब वैकेंसी में पद बढ़ेंगे, कृषि पर्यवेक्षक के पद और ज्यादा सृजित हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो एडिशनल ऑफिस हैं उनसे यह सूचनाएं मांगी गई है कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा, पंत कृषि भवन द्वारा, कि किस जिले में कितने वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय हैं, कितने कृषि पर्यवेक्षकों के अधीनस्थ कितनी पंचायतें आ रही हैं और कितने पद नए और सृजित करने की ऐसी आपको संभावना लगती है कि इनका क्षेत्र ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित किया जा सके। तो यह राजस्थान में सभी जगह मुहिम चली हुई है, तो पद ज्यादा बढ़ेंगे। तो ध्यान रहे, इस समय में आपको मजबूती रखनी है और आपकी तैयारी को सुचारू रूप से रखना है। यदि आप लगातार कंटिन्यूटी रखते हैं, अगर आप डेली के 3-4 घंटे या 4-5 घंटे आप पढ़ाई के साथ व्यतीत कर रहे हैं, तो ये 4-5 घंटे आपके आगे चलकर बहुत ज्यादा आपका भविष्य सुरक्षित कर देगा। क्योंकि काफी बच्चों के मन में तो ये रहता है कि अभी तो मार्च 2026 से बहुत दूर पड़ा है, बाद में पढ़ लेंगे। अरे भाई साहब, बाद में कुछ नहीं होता है, जो होता है वो पहले ही होता है। तो एक कहावत भी है ना कि बारिश से पहले जो पाड़ बांधी जाती है, मेड़ बांधी जाती है, वो बारिश से पहले बांधी जाती है। बारिश होने के बाद मेड़ नहीं बांधी जा सकती, वो एक फॉर्मेलिटीज होती है। फिर अपन दोष देते हैं कि हमारे पास ऐसा मैटर नहीं मिला या हमें ऐसा माहौल नहीं मिला, हमारे तो 1 नंबर कम रह गया। भाई साहब, 1 नंबर रहो चाहे 0.1 नंबर रहो,
पीछे रह गए मतलब आप पीछे रह गए। तो इसलिए आपको मजबूती के साथ तैयारी करनी है और आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए उत्कर्ष ने आपके लिए एक बहुत ही शानदार एक जिसे कह सकते हैं महाकुंभ का आयोजन किया है। तो आपकी जो इस समय में तैयारी को मजबूती करने के लिए एक ज्ञान कुंभ का ऑफर चलाया गया है। यह है उत्कर्ष का जो 23 से 26 फरवरी तक चलेगा। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलेगा अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये मिलेगा आपको ऑन उत्कर्ष पास पे, है ना। और इसके लिए आपको ध्यान रहे, ये उत्कर्ष जो महाकुंभ है उसके लिए आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है बेटा, कुंभ, KUMBH। ये कुंभ कोड लगाओगे तभी आप इस उत्कर्ष के मास्टर पास में आप सम्मिलित हो जाओगे। और डिस्काउंट के लिए आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है, ध्यान रहे। यह है ज्ञान कुंभ का महाकुंभ है जो एग्रीकल्चर का मास्टर पास है। इसमें देखो ऑफर है, ये 23 से 26 फरवरी तक है। अब इसमें देखो क्या क्या कवर किया जा रहा है। इसमें कवरेज ऑफ एग्जाम, तो इसमें देखो LSA का एग्जाम कवर किया जा रहा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, पशु परिचर का है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का है, UPAGTA है, AO, AAO और अदर स्टेट्स और सेंटर्स के जो भी एग्जाम है, जिसके ऐप जो एग्जाम है एग्रीकल्चर के, चाहे अदर स्टेट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, जिसके भी बैचेज उत्कर्ष के द्वारा चलाए जाएंगे वो सभी के सभी बैच इसमें क्या है इंक्लूड रहेंगे। FCI का है, IDBI का है, DSSB SO हॉर्टिकल्चर का है और इसमें टेस्ट सीरीज MCQ बैच भी साथ में इंक्लूड है, ध्यान रहे। ये उत्कर्ष एग्रीकल्चर मास्टर पास में यह एग्जाम इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इन एग्जामों के जो बैच चलेंगे और इनके अलावा भी यदि कोई बैच चलाया जाता है उत्कर्ष के द्वारा तो आपको उनमें सम्मिलित किया जाएगा मास्टर पास में। तो देखो ये मास्टर पास के लिए जो आपके वैलिडिटी का बताया गया है, यदि आप कोई भी मास्टर पास एग्जाम की आप इसमें कोर्स एक्टिव करते हो 6 महीने की वैलिडिटी का, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस तो 25,000 है, लेकिन ऑफर प्राइस में आपको ये 4800 रुपए में मिलेगा। यदि आप इस मास्टर पास की वैलिडिटी 12 महीने की करवाते हैं तो ये आपको ऑफर प्राइस में 6400 रुपए का मिलेगा। और यदि आप वैलिडिटी 18 माह की करवाते हैं तो आपको ये 7200 रुपए में मास्टर पास मिलने वाला है। तो उत्कर्ष ऐप में मास्टर पास आपको लेने के लिए ध्यान रहे 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना है कुंभ नाम से। यदि आप प्राइम कोर्स लेते हैं LSA का तो ये 3400 का है कुंभ का, और यदि आप स्टैंडर्ड्स लेते हैं तो ये आपको 2000 का है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 दिन टारगेट बैच यदि आप लाइव फ्रॉम स्टूडियो में जुड़ते हो प्राइम में तो ये है 2300 में, और स्टैंडर्ड्स है आपके ये 1500 का है। यदि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच लेते हैं प्राइम तो कुंभ का प्राइस है 4200 का और स्टैंडर्ड्स है 2800 का। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम में यदि आप जुड़ते हैं तो प्राइम कोर्स है 5200 का और स्टैंडर्ड से 3800 का। UPAGTA रिकॉर्डेड बैच फ्रॉम स्टूडियो से यदि आप प्राइम लेते हैं तो 1400 का है, स्टैंडर्ड्स लेते हैं तो 800 का है। यदि आप MCQ बैच फ्रॉम स्टूडियो में जुड़ते हो तो ये प्राइम मिलेगा आपको 800 का और स्टैंडर्ड से 400 का। यदि आप जेट लाइव फ्रॉम स्टूडियो में जुड़ते हो तो प्राइम वाला है 4400 और स्टैंडर्ड से 3000 का। उत्कर्ष ऐप में सभी एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज पर भी आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट है और साथ में आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है और उत्कर्ष टेस्ट सीरीज पास में मिल रहा है। और इस पास को प्राप्त करने के लिए जो डिस्काउंट का जो आपको कूपन कोड लगाना है वो कुंभ नाम से कूपन कोड लगाना है। ध्यान रहे बेटा, समय का ध्यान रखें, ये 23 से 26 फरवरी तक ही सीमित है, इसलिए आप मास्टर पास में जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत करें क्योंकि आपका एग्जाम भी मार्च 2026 में है, यानी 12 महीने से ज्यादा है। तो मास्टर पास में जुड़े ताकि आपको सही समय मिल सके और पूरे समय तक आपको नियमित जो आपका अध्ययन हो सके। तो सभी को धन्यवाद और सभी को राम राम।